2.5 का वर्ग होगा। तो 2.5 का वर्ग अर्थात 2.5 गुना 2.5 बराबर 6.25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6.25। 4,900 का वर्गमूल होगा। हमें यहाँ 4,900 का वर्गमूल ज्ञात करना है। हम इसे 49 गुना 100 लिख सकते हैं। 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 10। तो 7 गुना 10 बराबर 70। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 70। 11 का वर्ग होगा। तो 11 का वर्ग अर्थात 11 गुना 11 बराबर 121। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 121। 0.25 का वर्गमूल होगा। तो 0.25 बराबर 0.5 गुना 0.5 बराबर 0.5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 0.5। 90,000 का वर्गमूल का मान क्या होगा? हम 90,000 को लिख सकते हैं 9 गुना 100 गुना 100। तो 9 का वर्गमूल 3 और 100 गुना 100 का वर्गमूल 100 अर्थात 300। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 300। 3.5 का वर्ग होगा। तो 3.5 का वर्ग अर्थात 3.5 गुना 3.5 बराबर 12.25। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12.25। 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी? 400 में 2 शून्य है, इसलिए इसके वर्ग में शून्यों की संख्या 2 गुना 2 4 होगी और इस प्रश्न का सही उत्तर 4 होगा। किसी पाइथागोरस त्रिक के 2 सदस्य 5 एवं 12 हैं, तीसरा सदस्य क्या होगा? 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर बराबर 25 जोड़ 144 बराबर 169 और 169 13 का वर्ग होता है। इसलिए इस पाइथागोरस त्रिक का तीसरा सदस्य 13 होगा अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है 13। वर्गमूल 51.84 का मान क्या होगा? आइए इसे हम लोग भाग विधि से हल करते हैं। 7 सत्ती 49, 51 में 49 कटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ 7 7 और 7 14। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव देंगे। यहाँ एक 7 उतरेगा 84। अगर यहाँ हम 2 रख दें तो 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8, 2 1 2, शेष 0 बचा अर्थात 51.84 का वर्गमूल 7.2 हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7.2। 60 के वर्ग में शून्यों की संख्या
क्या होगी? क्योंकि 60 में शून्यों की संख्या 1 है, इसलिए इसके वर्ग में शून्यों की संख्या 1 गुना 2 अर्थात 2 होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2। निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है? आइए हम लोग एक एक कर चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 9 जोड़ 16 बराबर 25 बराबर 5 का वर्ग, अर्थात यह पाइथागोरस त्रिक है। 7 का वर्ग जोड़ 24 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576 बराबर 625, और 625 25 का वर्ग होता है, इसलिए यह भी पाइथागोरस त्रिक है। 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 5 6 11 के 1 2 1 3 और 1 4 41। हम यहाँ देख रहे हैं कि 41 6 का वर्ग नहीं है, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है, इसलिए यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। 6 का वर्ग जोड़ 8 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36, 8 का 64 बराबर 100 बराबर 10 का वर्ग, अर्थात यह पाइथागोरस त्रिक है। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है कि कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो यहाँ तीसरा विकल्प पाइथागोरस त्रिक नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 5 6। 12 का वर्ग एवं 13 का वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? आइए हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। 12 का वर्ग 144 एवं 13 का वर्ग 169। दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों का अंतर निकालते हैं और फिर एक घटा देते हैं। तो 169 घटाव 144, 9 में 4 घटा 5, 6 में 4 2 25। अब इसमें एक और घटा देंगे 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 24। ऐसे इस प्रश्न को हल करने का एक आसान ट्रिक भी है। हमें ज्ञात करना है 12 का वर्ग और 13 का वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें 12 और 13 में छोटी संख्या 12 है, केवल हमें 12 को 2 से गुना कर देना है। तो 12 गुना 2 बराबर 24। तो यहाँ सही उत्तर होगा 24। 86 का वर्ग होगा। हम 86 को लिख सकते हैं 80 जोड़ 6 का वर्ग, तो 80 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग जोड़ 2 गुना 80 गुना 6, 8 8 64 पर 2 शून्य, 6 छक 36, 2 गुना 80 गुना 6, 2 8 16, 16 छक 96, 960। हम इसे जोड़ देते हैं 6 6 3 9, 9 4 13 के 3 6 1 7, 7396। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7396। निम्न में से किसके वर्ग का इकाई अंक 6 होगा? तो जिस संख्या का इकाई 4 या 6 होता है उसके वर्ग का इकाई अंक 6 होता है। तो यहाँ 44 के वर्ग का इकाई अंक भी 6 होगा, 56 के वर्ग का इकाई अंक भी 6 होगा, 24 के वर्ग का इकाई अंक भी 6 होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। 287 के घन का इकाई अंक क्या होगा?
287 का घन का इकाई अंक जानने के लिए हम 7 का घन लिखते हैं। तो 7 का घन 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49 गुना 7, 343। तो इसका इकाई अंक 3 है। तो इसलिए 287 के घन का इकाई अंक 3 होगा। उन्नीस का वर्ग क्या होगा? तो 19 का वर्ग अर्थात 19 गुना 19 बराबर 361। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 361। 900 का वर्गमूल है। तो 900 बराबर 9 गुना 100, 9 का वर्गमूल 3, 100 का 10 अर्थात 30। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 30। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? जिस संख्या का इकाई 1 या 9 होता है उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। यहाँ 11 का इकाई 1 है, इसलिए इसके वर्ग का भी इकाई 1 होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11। 8100 का वर्गमूल है। 8100 अर्थात 81 गुना 100, 81 का वर्गमूल 9 और 100 का 10। तो 9 गुना 10 बराबर 90। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 90। इस प्रश्न में हमें बताना है कि यह किसका संकेत है। तो यह वर्गमूल का संकेत होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्गमूल करने। 4.5 का वर्ग होगा। 4.5 गुना 4.5 बराबर 2025.2 के बाद अर्थात 20.25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20.25। निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 1 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1। यहाँ 10, 1000 या 1,00,000 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इसकी पहचान है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या विषम है। यहाँ शून्यों की संख्या 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम संख्या होती है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक हो सकता है? जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका इकाई 0, 1, 4, 5, 6 एवं 9 होने की संभावना होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है उसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक नहीं हो सकता है? जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसके इकाई स्थान में 8 हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9408, क्योंकि
इसका इकाई अंक 8 है। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 एवं 8 होता है वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 324 निम्नलिखित में से किसका वर्ग है? तो 18 गुना 18 बराबर 324 होता है, इसलिए 324 18 का वर्ग है। किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक निम्नलिखित में से कौन होगा? जिस संख्या के इकाई का अंक 7 है उस संख्या के वर्ग का इकाई 9 हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9। एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई है। इस कार्डबोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है। यह क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई है, तो 196 का वर्गमूल 14 होता है। तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 इकाई होगी, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 14 इकाई। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग होगा, प्रथम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n²। यहाँ प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, तो n² बराबर 5 का स्क्वायर अर्थात 25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 25। 3 का वर्ग और 4 का वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो इसे याद करने का सबसे सरल उपाय है 3 को 2 से गुना कर देते हैं। 3 गुना 2 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6। निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं है? जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होती है। यहाँ 12 का इकाई अंक 2 है, इसलिए 12 वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12। निम्नलिखित में किस वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 होगा? जिस संख्या का इकाई अंक 1 या 9 होता है उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। तो यहाँ 29 का इकाई अंक 9 है, इसलिए 29 के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा 29 का वर्ग। 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी? 1000 में शून्यों की संख्या 3 है, इसलिए इसके वर्ग में शून्यों की संख्या इसकी 2 गुनी अर्थात 3 गुना 2 बराबर 6 होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6। निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? इसके अंत में शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। इसके भी अंत में शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या संभव नहीं है। इसके भी अंत में शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या संभव नहीं है। यह पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि इसके अंत में शून्यों की संख्या 2 अर्थात सम है, और हमें पता है कि 1600 का वर्गमूल 40 होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1600।
441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 441 21 का वर्ग है, 484 22 का वर्ग है, इसलिए इसके बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, अर्थात इसका सही उत्तर होगा 0। यदि 1 का वर्ग 1, 11 का वर्ग 121, 111 का वर्ग 12,321 है, तो इस पैटर्न के आधार पर 1111 का वर्ग। यहाँ हम पैटर्न को समझते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 बार 1 है तो 1 2 की गिनती के बाद फिर वापस हमें 1 मिलता है। यहाँ 1 3 बार है तो 1 2 3 फिर वापस आते हैं 2 1। तो इस पैटर्न को आगे बढ़ाने पर हमको मिलेगा, यहाँ 1 की संख्या 4 है, अर्थात 1 2 3 4, फिर 3 2 1, तो इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 4 3 2 1। यहाँ इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। आइए इस पैटर्न को समझते हैं। 7 का वर्ग 49, 67 का वर्ग 4489। यहाँ देख रहे हैं कि 6 की संख्या 1 बार है तो 2 बार 4, 1 बार 8 तथा 1 बार 9 है। यहाँ 6 की संख्या जब 2 होती है तो 4 की संख्या 3 हो गई, 8 की संख्या 2 और 9 1 बार है। यहाँ 6 की संख्या 3 बार है तो यहाँ 4 4 बार होगा, 8 3 बार होगा और 1 बार 9, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा। छः का वर्ग और 7 का वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो इनमें से छोटी संख्या 6 है, 6 का 2 गुना 12 होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12। 1.1 का वर्ग होगा, तो 1.1 का वर्ग अर्थात 1.1 गुना 1.1 बराबर 1.21, तो इसका सही उत्तर होगा 1.21। संख्या पैटर्न 1 4 9 25 में अगली दो संख्याएं हैं। यहाँ 1 1 का वर्ग, 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, तो अगली संख्या होगी 6 का वर्ग और 7 का वर्ग, अर्थात 36 और 49। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 36 और 49। एक वर्गाकार फर्श जिसका एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा का वर्ग होता है, तो यहाँ फर्श का क्षेत्रफल 5 मीटर का वर्ग अर्थात 25 वर्ग मीटर होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 25 वर्ग मीटर।